हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। हमारी ज़िंदगी में जो आने वाला दिन है वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना तो बेहद मुश्किल होता है। अब आज की घटना में ही देख लीजिए, एक लड़का अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए रेड लाइट एरिया में कोठे पर जाता है। वहाँ जाकर जब वो लड़की का सिलेक्शन कर रहा था तो उसके सामने एक ऐसी लड़की आती है जो उसके रिश्ते में उसकी बहन लगती है। जरा सोच कर देखिएगा कि एक बहन है और एक लड़का है, यानी भाई है। बहन जिस्म फरोशी का काम करती है और लड़का वहीं पर जिस्म की प्यास बुझाने के लिए पहुंच गया। उन दोनों पर क्या बीती होगी जब उनका आमना सामना हुआ होगा, तो उनके दिमाग में चल क्या रहा होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की पूरी घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरठ में। असल में मेरठ की यह घटना है, इसके तार कहां से जुड़े हैं ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। एक लड़का असल में मुजफ्फरनगर में एक सर्राफा यानी सुनार की दुकान पर काम किया करता था। काम उसका कुछ ऐसा था कि उसे कई कई जगहों पर जाना पड़ता था, यानी सुनार उसे अलग अलग जगहों पे भेजा करता था। अब एक दिन सुनार उसे दिसंबर के महीने में भेज देता है मेरठ। उसे मेरठ के सर्राफा बाजार में जाना था। अब सर्राफा बाजार में जैसे ही वो जा रहा था तो उसे रास्ते में एक एरिया नजर आता है जहां पर वो देखता है कि ऊपर छतों पर कई सारी लड़कियां हैं और वो तरह तरह के इशारे कर कर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी आकर्षित कर रही है। अब वो वहां पर दोस्तों आकर्षित हो जाता है और वो वहां पर एक रेड लाइट एरिया में कोठे में घुस जाता है। लेकिन जब वो कोठे में घुसता है तो उसकी नज़र कई सारी लड़कियों पर पड़ती है, यानी वो पेमेंट करता है और उससे बोलते हैं कि लड़की अपनी सिलेक्ट कर लो। जब वो लड़कियां सिलेक्ट कर रहा था तो उसके सामने एक ऐसी लड़की आती है जो रिश्ते में उसकी बहन होती है। उस लड़की को देखकर, और उस लड़की का नाम होता है शबीना, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बिल्कुल चौंक जाता है और वो उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर आई तो आई कैसे। अब दोस्तों, वो जो लड़की है वो इशारों में उसे एक चिट्ठी भेजती है, यानी एक कुछ कागज पर लिखकर भेजती है और उस लड़के को दे देती है, वो भी छुप कर, क्योंकि अगर वो सबके सामने देती तो शायद वो पकड़ी जाती, लड़का भी पकड़ा जाता और उनकी जान भी जा सकती थी। उस चिट्ठी में केवल एक बात लिखी हुई थी और वो लिखा हुआ था कि तुम आज शाम को 8 बजे आना। लड़का अपने घर वहां से वापस चला जाता है और जो उसे काम होता है वो उस काम के लिए चला जाता है और अपने मालिक को फ़ोन करके बोल देता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं असल में कल आऊँगा, मुझे कुछ काम लग गया है। अब दोस्तों, उसे रात के 8 बजने का बेसब्री से इंतजार था। रात के 8 बजते हैं, वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो वहाँ जाकर सबसे पहले पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद जब उसे लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है तो वो अपनी बहन को ही सिलेक्ट करता है। अब वो अपनी बहन को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसकी बहन के आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती है, वो भी बेहद बुरे अंदाज में। अब दोस्तों, वो इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि अगर उसके रोने की आवाज़ बाहर चली गई तो वो दोनों लोग पकड़े जाएंगे। वो धीरे धीरे रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कंडीशन को देखकर उसके भाई के भी आंखों में, यानी उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए। अब वो उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां बनी, तुम यहाँ आई तो आई कैसे। लेकिन दोस्तों, वो सबसे पहले उससे बोलती है कि मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकाला जाए। अब दोस्तों, वो लड़का पूरा बंदोबस्त करता है, पुलिस थानों में जाता है और पूरी कोशिश करता है और इस कोठे पर रेड डलवाई जाती है। जब इस कोठे पर रेड डलवाई जा रही थी तो केवल एक ही लड़की नहीं, इस लड़की के जैसी कई ऐसी लड़कियां थी जो मजबूरी में इस तरह का, यानी जिस्म फरोशी का काम वहां पर कर रही थी। अब दोस्तों, ये लड़की अपनी कहानी बताती है और ये कहानी बताती है असल में पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। और ये बताती है कि मैं अपनी भाभी के साथ वहीं पर जो नज़दीकी बाजार था वहाँ पर गई थी और जब रास्ते में ये लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो ये अपनी भाभी से बिछड़ जाती है। भाभी से बिछड़ने के बाद इसकी भाभी किसी दूसरी बस में चली जाती है और ये किसी दूसरी बस में चली जाती है। अब इसी दौरान ये एक गलत बस में बैठ जाती है और किसी दूसरे गांव में पहुंच जाती है। रात हो जाती है और रात को जब ये अपने गांव की तरफ चल रही थी, असल में पैदल ही चल देती, इसको समझ में आ गया कि मैं गलत गांव में आ गई हूं, तो ये रात को पैदल ही अपने सही गांव के लिए चल देती है। रास्ते में से एक आदमी मिलता है। वो आदमी इससे इतने कॉन्फिडेंस में बात करता है, इससे बोलता है कि बहन तुम कहाँ जा रही हो, ये तो रात है, ये एरिया अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
और दोस्तों वो इस लड़की को अपने साथ बिठाकर ले जाता है और इससे कई सारी बातें करता हुआ रास्ते में चलता है। इससे बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खा लो। और दोस्तों वो इसे कुछ खाने के लिए दे देता है, कुछ पीने के लिए दे देता है और उसके बाद से इस लड़की की आंखें लग जाती हैं, यानी ये लड़की बेहोश हो जाती है। और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखती है कि ये एक छोटे से कमरे में है और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कमरे हैं। इसकी आंख खुलती है, पूछती है मैं कहाँ पर हूँ, तो इसको तुरंत पीटा जाता है क्योंकि दोस्तों ये लड़की मुंबई पहुंच चुकी थी और मुंबई के रेड लाइट एरिया में ये उस समय पर थी। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछती है तो इसको पीटा जाता है, इसको नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसे जब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक कि अपने घर को भूल नहीं जाती और उस काम को करने के लिए मजबूर नहीं हो जाती जिस काम को हजारों वहां पर और भी लड़कियां कर रही थी। इसके बाद इसको हार्मोन्स को ग्रो करने के, यानी सेक्सुअल हार्मोन्स को ग्रो करने के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और ये करते 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 100 कस्टमर्स को दिन में अटेंड करना शुरू कर देती है। दोस्तों उसके बाद लड़की बताती है कि फिर मुझे मुंबई से दिल्ली लाया गया और दिल्ली में भी मेरे साथ यही काम हुआ और फिर मुझे दिल्ली से मेरठ में लाया गया और मेरठ में भी मेरे साथ यही काम चल रहा था। जब भी कभी काम करने का मन नहीं होता था तो नशे के इंजेक्शंस दिए जाते थे, हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते थे और ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। बाद में इस लड़की के साथ साथ और भी कई लड़कियों को इस कोठे से छुड़ा लिया गया। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिएगा कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके दिमाग पर, उसके दिलो दिमाग पर, उसके शरीर पर क्या बीतती होगी, उस पर क्या असर पड़ता होगा। खैर चलिए, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी दूसरी घटना के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।